हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। और चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भाई ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, चलो बता ही दे रहा हूं। ये चैप्टर भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन नीट में देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से बेटा, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो लगभग आपको 8 से 12 नंबर दिलवा सकता नीट में, इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। और सीबीएसई में अगर मैं बात करूं, मैं सीबीएसई की बात करूं बेटा जी, ठीक है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो यहां से भाई एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। और 2-3 नंबर के तो वैसे ही पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो नीट के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। भाई चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे बेटा। तो हम इस चैप्टर में टोटली एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब भाई ये एंजियोस्पर्म क्या होते हैं भाई, एंजियोस्पर्म पहली बात तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड और सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड प्लांट्स के ग्रुप हैं, ठीक है। इवॉल्व्ड प्लांट्स के क्या बेटा ये ग्रुप है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म बेसिकली बेटा, एंजियोस्पर्म क्या होता है बेटा, एंजियोस्पर्म बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं और फ्रूट्स बनते हैं, मतलब इसमें फल खिलते हैं, सॉरी, फूल खिलते हैं और फल बनते हैं, फूल खिलते हैं और फल बनते हैं, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। तो ऐसे कोई प्लांट जिसमें फल बनते हैं और फूल खिलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म ही है हमारे कौन से, एंजियोस्पर्म है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है बेटा, ठीक है। एंजियोस्पर्म कौन है, हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स है। इसकी बात करा जाए तो बेटा ये मोस्ट डेवलप्ड या फिर इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो कि अभी अर्थ पे कह सकते हो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। ये डायनासोर के जमाने में ना टेरिडोफाइट्स वगैरह ज्यादा डोमिनेंट हुआ करते थे, बट अब क्या बेटा, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब क्या एंजियोस्पर्म है, मक्खी भी पढ़ा रही भाई तुम्हें यार, आकर के बताओ, हद है यार। चलिए कोई बात नहीं यार, मक्खी को पढ़ाने तो हम भी अपना पढ़ाई करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्या कि भाई ये कौन से डिवीजन है, बेसिकली प्लांट का डिवीजन है, ठीक है। प्लांट का क्या है, एक प्रकार का डिवीजन है जो कि हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और ये डिवीजन मोस्ट डोमिनेंट है, या कह सकते हो इसका जो विस्तार है, फैलाव है, पृथ्वी बहुत ज्यादा है। पहले कभी किसका हुआ करता था, टेरिडोफाइट्स का हुआ करता था डायनासोर के जमाने में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे बेटा, ये फ्लावर है क्या, ठीक है। व्हाट इज फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर। तो भाई फ्लावर क्या होता है, कोई बता सकता है, एनीबडी कोई फ्लावर कोई बता सकता है बेटा। फूल होता है भाई, ये नहीं बताना फ्लावर फूल होता है भाई, ठीक है। फ्लावर बेसिकली प्लांट का सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। फ्लावर बेसिकली प्लांट का क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। यानी कि ये वो साइट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, वो साइट है जो क्या करवाता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, ऐसे कह सकते हो तुम, ठीक है। तो बेटा फ्लावर क्या है बेटा, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद मिलता है उससे। तो भाई ये है क्या बेसिकली फ्लावर, इट इज इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के क्या है बेटा जी, प्लांट्स के क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स के क्या है बेटा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको फ्लावर कहते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में फ्लावर के बहुत सारे मतलब बताएंगे, बहुत सारे यूज बताएंगे। बहुत से लोग फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एक एस्थेटिक प्लेजर के लिए, स्मेल के लिए, वर्शिप के लिए, ठीक है, किसी को देने के लिए, है ना। तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, बट एज अ बायोलॉजिस्ट, ठीक है, एक बायोलॉजी के लिए फ्लावर का एक ही मतलब होना चाहिए कि फ्लावर क्या होता है बेटा, प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो किसमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्लावर के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना आगे आपको समझ में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या, फ्लावर में कुछ टर्म्स बात करें, ठीक है। फ्लावर हमारे पास क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा, सेक्स ऑर्गन होंगे। इसमें क्या होंगे बेटा जी, सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे। चलो भाई, अब वो कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होंगे, हो सकता है किसी एक फ्लावर में क्या हो बेटा, सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बेसिकली 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक तो मेल होता है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या होता है बेटा जी, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मेल वाले का नाम क्या बेटा जी, मेल वाले का नाम क्या है, मेल वाले को बेटा हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और जो फीमेल है उसको हम क्या कहते हैं, या तो पिस्टिल कह सकते हो, नहीं तो आप इसको कार्पल भी कह सकते हो, बहुत बढ़िया, तो पिस्टिल कह सकते हो, नहीं तो बेटा कार्पल कह सकते हो, ठीक है। चलिए भाई अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्टेमन है, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं बेटा जी एंथर, ठीक है, और दूसरे होते हैं फिलामेंट। एक तो होता है एंथर, दूसरे होते हैं फिलामेंट, ठीक है। और वही जो पिस्टिल या कार्पल है, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल,
ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। बेसिकली और भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखा जाए तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर मैं फ्लावर को क्लासीफाई करूं, ठीक है, फ्लावर को क्लासीफाई करूं तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो बेटा मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, मेन, ठीक है, या इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या हो रहा है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब बेसिकली मेन पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये हेल्प करता है डायरेक्टली किसमें, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। हेल्प्स, हेल्प्स डायरेक्टली, डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये डायरेक्टली हेल्प करता है। और उसमें सेक्स ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से, स्टेमन आते हैं बेटा जी, और दूसरे कौन से आते हैं, स्टेमन आते हैं दूसरे, कार्पल, या इसको क्या कहते हैं, कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। तो ये हमारे क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, ये क्या आते हैं बेटा हमारे। दूसरे क्या होते हैं बेटा, दूसरे एसेसरी पार्ट्स होते हैं इसमें, दूसरे क्या होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं, एसेसरी, एसेसरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एसेसरी पार्ट्स हैं, मतलब ये डायरेक्टली कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, बट ये हेल्प कर सकते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो नो डायरेक्ट रोल, नो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा जी। इनका रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, इसलिए इसको हम एसेसरी पार्ट्स या जस्ट हेल्पर पार्ट्स कहते हैं। बट हमारे पास जो स्टेमन और कार्पल है, स्टेमन क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। कार्पल या पिस्टिल क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो है ना बेटा, ये असेंशियल पार्ट है, ये क्या है, असेंशियल पार्ट है, या मेन एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो एसेसरी पार्ट्स में कौन कौन से आते हैं, ये दोनों तो मेन पार्ट में आ गए। एसेसरी पार्ट्स में क्या आएंगे, तो बेटा एसेसरी पार्ट में सबसे पहले आते हैं क्या, सबसे पहले क्या आते हैं बेटा, पेटल्स आते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, पेटल्स होते हैं। पेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, कलरफुल हो सकते हैं बेटा, ठीक है, क्या हो सकते हैं, कलरफुल हो सकते हैं। अब देखो, ये डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करेगा, बट ये इनडायरेक्टली कर सकता। जैसे कलरफुल होगा तो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकता है। किसी ना किसी में फ्रेग्रेंस हो सकती है बेटा इसमें, ठीक है, किसी किसी फ्लावर में क्या हो सकती है, फ्रेग्रेंस हो सकती है। तो ये एक तरह से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किनको, पॉलिनेटर्स को। अट्रैक्ट किसको करेगा बेटा, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा तो भाई तभी तो पॉलिनेशन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन वगैरह आगे चलेगा, ठीक है। तो ये पेटल्स हो गया। उसके बाद कौन सा होता है बेटा, एक्सेसरी पार्ट। उसके बाद जो होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास, एक तो पेटल्स हो गया, एक होता है सेपल, ठीक है। सेपल क्या होता है बेटा, ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। सेपल क्या होता है बेटा, ग्रीन पार्ट होता है। अब ये सेपल क्या भैया, जब फ्लावर इनिशियल डेज में होता है ना, तो उसका जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है कौन करता है, सेपल करता है। तो ग्रीन पार्ट है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर, प्रोटेक्ट फ्लावर, प्रोटेक्ट फ्लावर ड्यूरिंग इनिशियल डेज, ड्यूरिंग इनिशियल डेज। इनिशियल डेज में फ्लावर को जो प्रोटेक्शन देता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, वो क्या होता है, सेपल होता है। ये ग्रीन पार्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए, कलरफुल वाला पेटल होता है। आगे बात करते हैं तीसरा। तीसरा होता है बेटा, ये थैलमस होता है, ठीक है, थैलमस कहते हैं, या इसको अपन रिसेप्टिकल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, रिसेप्टिकल्स भी कह सकते हैं। ये होता क्या है, ये बेटा जी बेस ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एक तरह से बेस ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है, बेस ऑफ फ्लावर होता है। अब बेस ऑफ फ्लावर मतलब पूरा फ्लावर किस पे टिका हुआ है, इसी बेस पे टिका हुआ है, ठीक है। तो क्या इसका कोई डायरेक्ट रोल था इन लोगों का, नहीं, इसका इनडायरेक्ट रोल है एक तरह से रिप्रोडक्शन करवाने में। डायरेक्ट रोल तो इन्हीं का ही है, ठीक है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ और टर्म्स डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। तो उससे पहले अपन समझ रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे बेटा, ठीक है। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया था, एक मैं खुद से बना के दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देख लो यार फ्लावर का डायग्राम। चलो भाई, रुको थोड़ा सा सुंदर बना दे रहे हैं, बहुत सुंदर हो गया, इससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता। ठीक है भाई, सुनो, आ, चलो भाई, इससे ज़्यादा सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिया मैंने तो, ठीक है। चलो, ये थोड़ा लीफी स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं इसको ऐसे, ये बेस हो गया, इसका काम खत्म।
अब बस इतना ही बनाना है, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की जरूरत नहीं है, आर्ट्स नहीं रखो, साइंस वाला तुम लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये जो भैया कलरफुल पार्ट है ये सब, ठीक है, ये जो बेटा ये एक तरह से जो देख रहे हो कलरफुल पार्ट है ये, ठीक है, ये जो कलरफुल पार्ट है ये क्या है भैया जी, इसको हम पेटल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये जो नीचे लीफी स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सैपल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सैपल कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये एसेसरी पार्ट थे। आगे बात करते हैं जिस बेस पे सारा टिका हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस बेस को या तो थैलेमस कहते हैं बेटा, ठीक है, या तो थैलेमस कहते हैं, नहीं तो इसका नाम रिसेप्टिकल भी है, ठीक है, थैलेमस रिसेप्टिकल्स दोनों ही बोल सकते हो। ये बीच में जो मटका जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, मटका जैसा, इसके सबसे टॉप वाले को हम कहते हैं क्या, स्टिग्मा, ठीक है, सबसे टॉप वाले को क्या कह रहे हैं बेटा, स्टिग्मा कह रहे हैं, सबसे टॉप वाले को क्या कह रहे हैं हम, ये स्टिग्मा कह रहे हैं, ठीक है, स्टिग्मा है। ये स्टाइल में जो नीचे लहर मारते हुए आ रहा है, ठीक है, इसको स्टाइल ही कहते हैं बेटा हम, ठीक है, स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो ये सर एक तरह से मटके ऐसा शेप है, ओवल शेप है बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ओवरी कह रहे हैं, ठीक है, ओवरी कह रहे हैं। ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, यही तीनों मिल करके पिस्टिल या कार्पल बनाते हैं, पिस्टिल या कार्पल बनाते हैं। और यही पिस्टिल कार्पल क्या है बेटा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही पिस्टिल क्या है बेटा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, ये जो साइड में जो देख रहे हो, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को घेर रखा है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये ऊपर में जो है बेटा, इसे हम कहते हैं क्या, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है, इसको अपन एंथर कहते हैं। ये जो डंडी सा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ये एंथर और जो फिलामेंट है, ठीक है, ये एंथर और जो फिलामेंट है, यही मिल करके क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये था एक बेसिक सा डायग्राम किसका, फ्लावर का। अच्छा आप बता सकते हो यूनिसेक्सुअल है या बायोसेक्सुअल है, बहुत सही भाई, बायोसेक्सुअल है, क्यों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फ्लावर को अपन बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यार अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करना चाहूँ, ठीक है, इसी में अगर मैं टाइप्स ऑफ फ्लावर डिस्कस करना चाहूँ, रुको थोड़ा छोटा करके साइड में कर ले रहे, हाँ, अगर अपन बात कर रहे हैं किसके, टाइप्स ऑफ फ्लावर के, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं भाई, ठीक है, फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली फ्लावर के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा जी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा जी, बायसेक्सुअल फ्लावर। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, अगर किसी एक फ्लावर में एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, या तो इधर मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इधर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ फ्लावर, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में या तो मेल और नहीं तो फीमेल, दो में से एक ही प्रेजेंट हो, ठीक है, एक ही प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा जी, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया यूनिसेक्सुअल का। एक तो आप याद कर सकते हो, पीसीएम याद कर लो, पीसीएम, ठीक है, पी से पपाया, सी से कोकोनट, ठीक है, एम से मेज, एम से क्या होता है बेटा, मेज होते हैं, बच्चे अगला जवाब दे रहे हैं, ठीक है, पपाया हो गया, कोकोनट हो गया, और क्या हो गया, मेज हो गया, ठीक है बेटा। चलो अब होता है बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है बेटा, इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो अगर क्या होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसे हम बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसमें ज्यादा नहीं भाई, दो एग्जांपल याद कर लो। एक का तो मैंने डायग्राम बना रखा है, हिबिस्कस, ठीक है, क्या होता है बेटा, हिबिस्कस, इसको चाइना रोज भी कहते हैं, लिख लेना, चाइना रोज भी कहते हैं हिबिस्कस को, जो कि बायसेक्सुअल फ्लावर है। ये डायग्राम हिबिस्कस का है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। तो ये दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, बाकी और भी एक दो याद है तुम कर सकते हो गूगल से देख के, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अच्छा एक चीज देखो बेटा, अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल रहा हूँ तो वो अगर मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि उस प्लांट में सारे के सारे फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। बट अगर मैं बोल रहा हूँ क्या कि कोई क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन है। अगर मैं बोल रहा हूँ यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है, उस प्लांट में जितने फ्लावर होंगे सारे के सारे यूनिसेक्सुअल। अगर मैं कह रहा हूँ क्या,
बायसेक्सुअल प्लांट है, इसका मतलब क्या, उसमें सारे के सारे फ्लावर क्या होंगे बेटा, बायसेक्सुअल होंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये प्लांट और उससे भी समझ सकते हो, ठीक है, इससे भी समझ सकते हो। अच्छा क्या भैया ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट में दोनों प्रकार के फ्लावर हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब मेरे को कमेंट करके बता देना, ऐसा हो सकता है तो किसमें हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, दूसरा गायनोशियम, ठीक है, फिर होता बेटा तीसरा कैलिक्स, कैलिक्स, और चौथा होता कोरोला, चौथा क्या होता है बेटा, कोरोला। ये चार टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा भाई, एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला। अब क्या होता है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है बेटा, एक तरह से ग्रुप ऑफ क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टेमन एक साथ है, ठीक है, मान के चलो बहुत सारे स्टेमन के गुच्छे हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे स्टेमन के गुच्छे हैं, होर्ल है, ठीक है, तो इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेमन्स होते हैं। तो एंड्रोशियम क्या होता है बेटा, ये ग्रुप कह सकते हो, एक तरह से ग्रुप कह सकते हो या होर्ल कह सकते हो, ठीक है। होर्ल मतलब एक पूरा एकदम पैटर्न बना रहा है, एक समूह बन रहा है, ठीक है। तो ग्रुप या होर्ल ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। यानी कि ये किसका ग्रुप है, मेल सेक्स ऑर्गन का ग्रुप है बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेमन्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, यानी कि होर्ल ऑफ स्टेमन्स, होर्ल ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ऐसी गाइनो वर्ड किसके लिए बेटा, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, गायनेकोलॉजी से समझ सकते हो, ठीक है, गायनो। अच्छा गायनोशियम में क्या होता है, अगर बहुत सारे पिस्टल या कार्पल, ठीक है, बहुत सारे पिस्टल या कार्पल एक साथ अरेंज है तो उसको हम क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं। यानी होता क्या बेटा, ये होता क्या, ग्रुप या फिर होल, ठीक है, ग्रुप या फिर होल, ठीक है, ग्रुप या फिर होल ऑफ क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि क्या बेटा, पिस्टल, ठीक है, पिस्टल बोल दो या फिर कार्पल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स और करोला, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है बेटा, पहली बात तो ग्रीन होता है, ठीक है। अब ग्रीन से समझ गए होगे किसका ग्रुप होने वाला है, सेपल्स का, किसका ग्रुप होने वाला है बेटा, सेपल्स का, ठीक है। तो ये क्या होता है, होर्ल या ग्रुप ऑफ, ठीक है, होर्ल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। अब कैलिक्स से कली याद रखना, कली फूल जैसा नहीं होता ना, ग्रीन होता, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं कोरोला, भाई कोरोला से ही क्या पता चल रहा है, कलरफुल है, ठीक है, कोरोला से क्या दिमाग में आ रहा है, इमेजिनेशन, कलरफुल है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो बेटा, ये क्या होता है, होर्ल ऑफ क्या होता है बेटा, होर्ल ऑफ क्या होता है, पेटल्स, ठीक है, होर्ल ऑफ क्या होता है बेटा, पेटल्स, ठीक है, होर्ल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है, पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो ये चार टर्म इस चैप्टर के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये चार टर्म आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो एक बार फटाफट देखते हैं क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा क्या, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्ट कर दिया था। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मोस्ट डोमिनेंट डिवीजन है किसका बेटा, प्लांट का, ठीक है, या कह सकते हो मोस्ट इवॉल्व है। उसके बाद हमने क्या करा, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब भाई क्या हो सकता है, अगर किसी फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो क्या होगा भाई, बायसेक्सुअल होगा, ठीक है, एक प्रेजेंट है तो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, ठीक है। अच्छा सेक्स ऑर्गन में मेल और फीमेल दोनों पाए जा सकते हैं। मेल वाले को स्टमन कहते हैं, स्टमन के कितने पार्ट है, दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। फीमेल वाले के कितना पार्ट है बेटा, दो, पिस्टिल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम बनाया था, देख सकते हो बेटा, स्टमन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एंथर, और ये फिलामेंट है, ठीक है। यही हमारे पास जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, कार्पल है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गया। ये सेपल्स है ना, ग्रीन पार्ट, और देख सकते हो रिसेप्टिकल्स यानी कि बेस है, ठीक है, बेस ऑफ द फ्लावर है। आगे हमने पढ़ा क्या, कि भाई फ्लावर में देखा है तो दो पार्ट होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, एक तो एसेंशियल यानी कि मेन पार्ट होते हैं, दूसरा क्या होता है, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। एसेंशियल में क्या देखा हमने, स्टेमन, और दूसरा क्या था, कार्पल। अच्छा अगर कार्पल के ग्रुप है, ठीक है, इसका होर्ल है तो उसको हम क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, गायनोशियम, ठीक है, गायनोशियम कहेंगे, चलो भाई अच्छी बात है। और इस स्टेमन्स के होल ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं। तो भाई इसका साइंटिफिक टर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बेटा सेपल्स के समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स कहते हैं। और पेटल्स को क्या कहते हैं बेटा, हम कोरोला कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कोरोला कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यही देखा था कि स्ट्रक्चर बनाया था, फिर बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल देखा था। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, पीसीएम, पपाया, कोकोनट, मेज। और जो जो बायसेक्सुअल है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हिबिस्कस और स्वीट पोटैटो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में पीसीएम याद कर लेना, बायसेक्सुअल में हिबिस्कस तो भाई जरूर याद करना, इसको क्या कहते हैं प्यार से, चाइना रोज भी कहते हैं। और ये हमने छोटा सा डायग्राम बनाया। फिर वही छोटा सा टर्म हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करे इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
चलिए तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बेटा, स्टडी ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब स्टडी ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, या इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, इसमें बेटा हम स्टेमन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टेमन की बात करा जाए बेटा तो स्टेमन दो पार्ट, इसमें स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टेमन पहले बात होता क्या है। ठीक है, स्टेमन होता क्या है, तो स्टेमन बेसिकली एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ठीक है, तो इट इज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म का जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, स्टेमन के भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, स्टेमन के भी क्या होते हैं बेटा, दो पार्ट होते हैं। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, स्टेमन्स के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, तो एक तो होता है फिलामेंट। ठीक है, एक तो होता है फिलामेंट और दूसरे होते हैं बेटा एंथर। ठीक है, एक तो होता है फिलामेंट और दूसरे कौन से होते हैं बेटा, एंथर होते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, सबसे पहले एंथर को पढ़ते हैं क्योंकि इसको निपटा देना, इसके आगे डिटेल लेके नहीं आना। एंथर को आगे हम डायसेक्शन करके डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो बेसिकली एंथर क्या होता है, बेटा, तो एंथर जो है, ठीक है, एंथर बाद में पढ़ेंगे, पहले फिलामेंट देखते हैं। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट बेसिकली देखा जाए तो एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक मतलब लॉन्ग स्टॉक यानी कि डंडे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फिलामेंट कहते हैं, जो सपोर्ट करता है किसको, एंथर को। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऊपर वाले को एंथर कहते हैं और ये जो डंडा है स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट क्या होता है बेटा, इट इज लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, लंबा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एक तरह से क्या करता है, सपोर्ट करता है बेटा। ठीक है, ये सपोर्ट करता है किसको, सपोर्ट एंथर। ठीक है, एंथर को सपोर्ट करता है क्योंकि एंथर इसी के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, अब एंथर क्या होता है बेटा, ये ना टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब क्या है, सबसे टिप पे, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इट इज टर्मिनल स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्मिनल जनरली बायलोब्ड। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है बेटा, ये ज़्यादातर ये बायलोब्ड होता है। ठीक है, जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बायलोब्ड का मतलब होता है, बाय मतलब दो, लोड मतलब होता है लोब। ठीक है, इसमें दो लोब होते हैं, इसलिए इसको जनरली हम क्या कहते हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इट इज टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंथर का डेफिनेशन। ठीक है, तो दोनों का अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा एंथर का डायसेक्शन करने वाले हैं, एंथर को डिटेल में ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा था ऐसा कुछ एंथर है बेटा। ठीक है, ऐसे एंथर है, इसको हम क्या करने वाले, थोड़ा जूम करके देखने वाले। ठीक है, अगर इस एंथर को जूम करके देखेंगे बेटा, ठीक है, इस एंथर को अगर हम जूम करके देखें, ठीक है, जूम करके देखें तो हमें पता चलता है क्या, कि एंथर एक्चुअली में इसको मैं ऐसे कट करके दिखा रहा हूँ, तो एंथर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अरे गंदा हो गया, रुको। चलो भाई, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके जो बीच में होता है ना बेटा, बीच में एक टिश्यू पाया जाता है, एंथर के बीचों बीच एक क्या पाया जाता है बेटा, टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिव कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो कनेक्टिव है ना, ये एक तरह से स्टेराइल टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है, स्टेराइल टिश्यू होता है। स्टेराइल टिश्यू मतलब क्या, ये ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा, स्टेराइल होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये कनेक्टिव, इसका काम क्या होता है, ये जो एंथर के दोनों लोब हैं, ठीक है, कितने लोब है, दो लोब है, एक तो लोब इधर वाला हो गया, दूसरा लोब इधर वाला हो गया, यानी टोटल कितने लोब हैं, दो लोब हैं। एक तो हमारा एक तरह से राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो राइट लोब है और दूसरा क्या बेटा, लेफ्ट लोब है। तो टोटल दो लोब होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बायलोब। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एंथर में, ठीक है, अब ये एंथर की स्टडी हो रही है पूरी। ठीक है, तो एंथर में कितने होते हैं, दो लोब्ड होते हैं। ठीक है, दो लोब होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे थे बेटा, बायलोब्ड कह रहे थे। आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक लोब में ना दो टर्मिनल होता है, ऐसे दो थीकस होता है। ठीक है, एक लोब में कितना होता है, दो थीकस होता है, यानी टोटल एक एंथर में कितना थीकस हो गया, चार थीकस हो गया। ठीक है, तो भाई पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। ठीक है, ईच लोब ईच लोब ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीकस। ठीक है, ईच लोब, एक लोब में कितना थीकस होता है, दो।
यानी टोटल कितना हो गया 4। अब क्योंकि ईच लोब में 2 थीकस होता है इसलिए एंथर को अपन डायथीकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाय या बायथीकस भी कहते हैं, ठीक है, डाय या बायथीकस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ बेटा, ये डायथीकस क्यों कहते हैं, बायलोब क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एंथर में 2 लोब होता है इसलिए बायलोब कह रहे हैं, ठीक है। और एक लोब में क्योंकि 2 थीकस होता है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसलिए इसको हम डायथीकस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या कि देखो भाई, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि एक थीकस में 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4, ठीक है। तो हर कॉर्नर पे क्या होता है बेटा, एक ना एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया, ऐसी 1 2 3 4, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा? यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। टोटल कितना बेटा? 4। तो यहाँ पे लिख लेना क्या, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हो गया बेटा? टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। टोटल क्या होता है बेटा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। भैया माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? तो चलिए आइए माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में देख लेते बेटा। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है बेसिकली? माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? तो भाई देख, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। स्पोरेंजिया का मतलब होता है वेजल लाइक, ठीक है, वेजल लाइक, ठीक है। तो स्मॉल वेजल, बर्तन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है? वेजल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, स्पोर मदर सेल, ठीक है, मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया एक वेजल लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसके अंदर क्या है बेटा? जिसके अंदर स्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब ये स्पोर मदर सेल का रोल हमें आगे समझ में आ गया क्या, कि यही स्पोर मदर सेल मियोसिस करके ये डिप्लॉयड होते हैं बेटा, ठीक है। मियोसिस करके क्या बनाते हैं बेटा जी? मियोसिस करके क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। मियोसिस करके क्या बनाते हैं? स्पोर्स। और यही स्पोर्स आगे चल के डेवलप होता है किसमें? पॉलन ग्रेन में, ठीक है। यही स्पोर्स आगे चल के डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में, माइटोसिस करके। ये सारा डिटेल में देखेंगे, अभी मैं रफ एक तरह से फ्लोचार्ट दिखा रहा हूँ। और यही पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट। तो इसी के अंदर क्या होता है बेटा? मेल गैमेट। अच्छा, अगर अगर आपका पॉलन ग्रेन्स का प्लॉइडी n है, स्पोर का भी n है, तो ऑब्वियसली गैमीट का भी क्या होगा? n ही होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। ये सब आपका 11th का बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो ऐसे जवाब दे पाओगे, ठीक है। और नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते बेटा, ठीक है। चलिए, तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा वेजल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स डिवाइड होकर के मियोसिस करके क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं, विच इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और यही स्पोर्स माइटोसिस डिवीजन करके, मतलब एक तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है बेटा? मेल गैमेट्स होता है। इसलिए हमें एंथर का स्टडी करना जरूरी है, और उससे ज़्यादा जरूरी है माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, क्योंकि सारी फ्यूचर इवेंट किसमें होने वाली है? इन्हीं में होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया तो माइक्रोस्पोरेंजिया का भी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो अभी हमने जूम करा एंथर को जूम करके ऐसा देखा हमने, ठीक है। अब हम क्या करने वाले बेटा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको भी हम एक तरह से जूम करके उसके अंदर जाने वाले, ठीक है। तो एकदम अंदर घुसने वाले इसके। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा बेटा? अभी हमने देखा ये एंथर है, ठीक है। एंथर को बेटा हमने जूम करा, ठीक है। एंथर को जूम करा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आया था, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आया था, ठीक है। अच्छा, ये वाली इसमें ना 2 ग्रुप होते हैं, एक तो ऐसे वाले ग्रुप होते हैं और एक ऐसे ग्रुप होते हैं, इन्हें ना ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल ग्रुप हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है, लॉन्गिट्यूडल ग्रुप भी होता है, ठीक है। चलिए, तो इसे ग्रुप कहते हैं, डिप्रेशन है ना बेसिकली। अच्छा, या इसका एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है, इसको पॉइंट ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है पॉइंट ऑफ डेहिसेंस? सब समझ में आएगा जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं ना, एक तरह से एंथर एकदम मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलना हो तो बर्स्ट करता है, ठीक है। तो एंथर जब बर्स्ट करता है तो जिस जगह से पॉलन ग्रेन्स बाहर आता है उसको पॉइंट ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, और वो यहीं से होता है, ये फट जाता है एरिया, और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स क्या होता है बेटा? एक तरह से रिलीज होते हैं। तो फ्यूचर में पढ़ेंगे, बस याद रखना कि हाँ, ये ग्रुप्स के पास क्या होता है? पॉइंट ऑफ डेहिसेंस होता है। जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं तो बर्स्ट होकर निकलते हैं कहाँ से? यहीं से। तो ऐसे क्या होते हैं बेटा? मैच्योर पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स मैच्योर पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? एक तरह से रिलीज होते हैं जब एंथर बर्स्ट करता है। जब एंथर क्या करता है बेटा? जब एंथर बर्स्ट करता फटता है तो, ठीक है। अब क्योंकि फट रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, ठीक है, इसलिए डेहिसेंस कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर इतना आपको समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ सकते हैं किसके तरफ? हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? इस माइक्रोस्पोरेंजिया की स्टडी कर सकते हैं। हमें पता है बेटा कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? टोटल 4 है, ठीक है। इसलिए एंथर को टेट्रा
माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बेटा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, एक एंथर में। अब हमने क्या करा, हमने इस वाले सेक्शन को, ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम कट करके इसको हम क्या करने वाले, एक तरह से इसको हम जूम करके स्ट्रक्चर बनाने वाले, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर हमने कट करा और उसको हम क्या करने वाले, उसको डिटेलिंग करने वाले, उसके अंदर जाने वाले। तो भाई देख, जो सबसे एक तो होगा सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑब्वियसली, ठीक है, एक आउटर मोस्ट लेयर होगा, ठीक है। इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में क्या होता है बेटा, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं बेटा, सबसे आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं। इसको अपन कहते हैं एपिडर्मल सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? इसको एपिडर्मल सेल्स। और ये जो लेयर बनता है एपिडर्मल सेल्स से, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। यानी भैया एंथर में सबसे बाहर, एंथर की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है, उसको अपन क्या करें बेटा, उसको हम क्या करें, एपिडर्मिस कह रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस एंथर का कह सकते हो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। क्या बेटा? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। चलो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा? एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा? कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा? कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, कुछ सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एंडोथीशियम कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम कहते हैं। रुको, सही से लिख दे रहा हूँ मैं, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है, इसको बेटा एंडोथीशियम कहते हैं। और ये जो एंडोथीशियम लेयर है, ठीक है, एक तरह से ना, एक तरह से पैकिंग से चिपका होता है, ठीक है, एक तरह से पैकिंग होता है, एक तरह से कह सकते हो गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इनको होल्ड करके चिपका के रखता है बेटा, होल्ड करके या चिपका के रखता है। इसको हम क्या कहते हैं? कैलोज पैकिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कैलोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारे सेल्स को एक तरह से चिपका करके रखता है, ठीक है, अटैच करके रखता है, ठीक है। चलिए, तो कैलोज पैकिंग हो गया। अब इसके अंदर में भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर में भी क्या पाए जाते हैं बेटा? बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं इसके अंदर में, जो कि एक से ज़्यादा लेयर में हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका एंडोथीशियम था वो ज़्यादातर सिंगल लेयर होता है, ठीक है, सिंगल लेयर होता है ज़्यादातर, ठीक है। बट इसके अंदर जो सेल्स है वो मल्टीपल लेयर में हो सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको सबसे बाहर वाला क्या था? एपिडर्मिस। उसके अंदर में क्या था बेटा? एंडोथीशियम। सबसे बीच वाला जो लेयर है इसको मिडल लेयर ही कहते हैं, ठीक है, इसको हम मिडल लेयर ही कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? मिडल लेयर कहते हैं। और ये जो मिडल लेयर होता है ये पैरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है, ठीक है, पैरेनकाइमा टिश्यू से बना होता है, यानी पैरेनकाइमेटिक नेचर का होता है। अब पैरेनकाइमा कहीं भी वर्ड आ जाए बायो में, समझ लेना भाई इसका पहला प्राइमरी फंक्शन होगा फूड को स्टोर करना, ठीक है। तो मिडल लेयर किससे बना होता है? पैरेनकाइमा से बना होता है। इसलिए क्या करता है बेटा? स्टोर फूड, ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है ताकि जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो सके उनको न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? मिडल लेयर। ये क्या हो गया हमारा? मिडल लेयर। उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद एक और लेयर आता है, ठीक है, उसके बाद एक और लेयर आता है बेटा, ठीक है, वो ऐसे ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, ऐसे कैसे होता है बेटा? ट्रायंगुलर होता है। एक मिनट, ऐसे ट्रायंगुलर लेयर होता है बेटा, ठीक है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकता है बेटा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? टैपेटम। और भाई टैपेटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्योंकि हर बार इससे सीबीएसई या नीट में सवाल आते रहते हैं टैपेटम से। तो एक तैयार मेरे को ना डिटेल इसका लेक्चर लेना पड़ेगा 20-25 मिनट का टैपेटम के ऊपर, ठीक है। तो टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर में क्या होते हैं? कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं? वही टैपेटम के अंदर ही क्या होते हैं? हमारे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, वही होते हैं। उसको हम स्पोरोजिनस सेल्स कह सकते हैं, या एक तरह से ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली स्पोरोजिनस टिश्यू में देखा जाए तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें स्पोर मदर सेल्स होते हैं। अगर मैं एक सेल पकड़ूं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू है, इसलिए क्या कह रहे हैं हम? स्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा, कोई एक सेल को मैं पकड़ लूं तो यही जो सेल है वो क्या है? स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है, ठीक है। अच्छा, स्पोर मदर सेल्स की अगर आप कोई भी प्लॉइडी पूछ ले, ठीक है, स्पोर मदर सेल बेटा एक मियोसाइट्स होता है। क्या होता है बेटा? मियोसाइट्स, ठीक है। अब ये मियोसाइट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर मियोसिस हो सकता है, यानी ये डिप्लॉइड होंगे, यानी ये क्या होंगे बेटा? ये डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो ये तो होने वाले बेटा जी डिप्लॉइड। अब ये स्पोर मदर सेल्स में ही क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा। इसलिए इसी से क्या बनेगा? स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और यही स्पोर आगे चल करके आपका पॉलन ग्रेन बनाएगा, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा बेटा? मेल गैमेट्स बनेगा, ठीक है। तो ये सफ़र हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट पहले हम क्या करने वाले? पहले हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में
इन सारे लेयर के बारे में डिटेलिंग, ठीक है, इनका डेफिनेशन, इनका फंक्शन, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, फिर हम पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप डायग्राम वगैरह बनाइए, नोट करिए, ठीक है, रिवीजन करिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।